Okay, next are the tenses. Tenses and their use. So, do we all understand the meaning of this word tenses? कहाँ पे use आते हैं ये tense? Tenses अलग अलग तरह के होते हैं. Simple present tense is the first one. So, simple present tense क्या होता है और कहाँ पे हम इसको use करते हैं? Simple present tense is used first in the expressions in the immediate present. अभी अभी जो चीज हुई है immediate present. So if we say she wants to speak at once, वो एकदम से बात करना चाह रही है. So क्या हम यूज कर रहे हैं? We are using a simple present tense. So we have to use this simple present tense. This she wants to speak at once. It is very cold. आपने अभी अभी की बात बताई है कि बहुत ठंड पड़ रही है. This tense is also used when a sentence begins with here or there. So sentence says, here comes the captain. So captain आ गया. There goes the train. Train वहां चली गई. So ये सब expressions होते हैं. इन expressions में हम immediate present के कारण simple present tense use करते हैं. To indicate the present period, किसी भी अभी के period को अगर हमने indicate करना है. So this tense is used to refer to events, to the actions and to the situations. कौन से वाली? Which are true at the time of speaking. जो बोलते हुए सही हैं एंड विच में कंटिन्यू इंडेफिनिटली, और जो लंबे टाइम तक चलती रहेंगी कंटिन्यूसली. ठीक है. माय फादर वर्क्स इन एन ऑफिस. मेरे फादर एक ऑफिस में काम करते हैं. माय स्कूल हैज अ बिग हॉल. सो वो चीज जो कंटिन्यू चल रही है, अभी भी चल रही है और आगे भी चलेगी. टू एक्सप्रेस अ सिचुएशन दैट इज परमानेंट. कोई ऐसी सिचुएशन जो परमानेंट है. दिस ट्रेन रन्स फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई. परमानेंट सिचुएशन है. आवर ऑफिस फेसेस ईस्ट. टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ्स. जो जनरल ट्रूथ्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द फ्यूल सेल. द सोल इज इमॉर्टल. 2 and 4 make 6. ये सच्चाइयां सारी. राइट. सो जनरल ट्रूथ्स, इनके लिए भी हम प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. टू एक्सप्रेस रेगुलर और हैबिचुअल एक्शंस. डू वी ऑल अंडरस्टैंड द मीनिंग, द डिफरेंस बिटवीन देम? रेगुलर और हैबिचुअल एक्शंस. रेगुलर मतलब जो आप रोज करते हो या जो आपकी हैबिट्स हैं. सो इनमें हम हमेशा प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई गेट अप अर्ली एंड ईट माई ब्रेकफास्ट. मैं सुबह जल्दी उठता हूँ और अपना ब्रेकफास्ट लेता हूँ. सो ये दिस इज अ काइंड ऑफ हैबिट जो आप रेगुलर करते हो, रोज करते हो. वी कैन बी मोर प्रिसाइज अबाउट हैबिचुअल एक्शंस. हमें पता होना चाहिए हैबिचुअल एक्शंस के बारे में. हम ज्यादा प्रिसाइजली बात करते हैं इसमें by using the simple present and adverbs of frequency. Simple present tense या adverb of frequency के कारण हम इसको use करते हैं. Such as always, ever, never, occasionally, or with adverbial phrases like every day, twice a month, on Sundays, etc. इन सब reasons के कारण. He comes here twice every month. 2 बार हर महीने में आता है वो. I practice speaking English. मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस करता हूं बोलना एवरी डे, हर रोज. टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर एक्शन. कोई भी फ्यूचर एक्शन जो होने वाला है हम उसको एक्सप्रेस करते हैं तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. फ्यूचर एक्शन का मतलब क्या है? सो हम कहते हैं दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर एक्शन व्हेन द फ्यूचरिटी इज इंडिकेटेड बाय द कॉन्टेक्स्ट. फ्यूचरिटी इज इंडिकेटेड बाय द कॉन्टेक्स्ट एज व्हाट डू वी डू नेक्स्ट मंथ. सो कॉन्टेक्स्ट, जो हम काम करने वाले हैं वहीं से पता लगता है. द कॉलेज रीओपन्स नेक्स्ट मंडे. ठीक है. तो फ्यूचरिटी इंडिकेटेड बाय द कॉन्टेक्स्ट. इन टाइम क्लॉजेस आर इंट्रोड्यूस्ड बाय कंजंक्शंस ऑफ टाइम सच एज व्हेन, कब, व्हाइल, until, after, as soon as, and no sooner than as. So टाइम क्लॉजेज में हम इसको यूज करते हैं. When you come to Mumbai, pay us a visit. जब आप मुंबई आओगे, pay us a visit. तो ये क्या है? ये प्रेजेंट टेंस है टाइम क्लॉजेज में. राइट. Wait there until I come back. वहां रुको जब तक मैं वापस नहीं आता. ओके. नेक्स्ट हम किस में यूज करते हैं? कंडीशनल क्लॉजेज में. कंडीशनल सेंटेंसेस के 2 क्लॉजेज होते हैं, द कंडीशनल क्लॉज एंड द मेन क्लॉज. एक कंडीशनल क्लॉज होता है, दूसरा मेन क्लॉज होता है. व्हेन द मेन क्लॉज इज इन सिंपल फ्यूचर, द कंडीशनल क्लॉज बिगिनिंग विद इफ एंड अनलेस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस.
सो हमने क्या बोला, कंडीशनल क्लॉजेस। कंडीशनल में हम क्या करते हैं, कोई कंडीशन क्रिएट करते हैं, कोई कंडीशन लगाते हैं, अनलेस यू वॉक फास्ट यू विल बी लेट। सो हमने कंडीशन क्या लगाई है, जब तक आप तेज नहीं चलोगे आप लेट हो जाओगे। इफ यू आर डिटर्मिन्ड यू विल सक्सीड। अगर आप डिटर्मिन्ड रहोगे सिर्फ तभी आप सक्सीड रह सकते हो, राइट। इन फैक्चुअल राइटिंग, जब आप फैक्ट्स लिखते हो, सच्चाइयां लिखते हो, सो हम कैसे करते हैं इसको, व्हेन समबडी शोज अदर्स हाउ टू डू समथिंग। जब कोई किसी दूसरे को दिखाता है कि कैसे करना है, ही यूजेस द प्रेजेंट सिंपल। वो प्रेजेंट सिंपल को यूज करता है। कैसे, pour 3 cups of water and bring it to a boil। 3 कप पानी के डालो और उसको उबलने दो। Put the water in the kettle। पानी को केटल में रखो and put 4 teaspoons of tea leaves। 4 टीस्पून चाय पत्ती के डालो। After 3 minutes strain the tea। 3 मिनट के बाद strain the tea, add milk and sugar। उसके बाद आप दूध और चीनी मिलाओ। सो इन ड्रामेटिक नैरेटिव्स, ड्रामेटिक, what do you understand by this word dramatic narratives? वो कहता है simple present is used in dramatic narratives to describe the action of the play or opera। It is also used in radio and television commentaries। ठीक है, so radio television दोनों commentaries में use होता है। at sports events and public functions। sports की events में और public के functions में भी हम इसको use करते हैं। so कैसे, in the film अमित प्लेज द सेंट्रल कैरेक्टर। इस मूवी में अमित सेंट्रल कैरेक्टर प्ले कर रहा है। द ऑडियंस वेट्स एंक्शियसली फॉर द फंक्शन टू स्टार्ट। ऑडियंस जो है वो एंक्शियसली, ईगरली, तत्परता से वेट कर रही है फंक्शन को शुरू होने के लिए। हियर कम्स द चीफ गेस्ट विद अ गार्लैंड अराउंड हिज नेक। सो यहाँ पे चीफ गेस्ट आ गए हैं विद अ गार्लैंड, फूलों का हार उनके गले में है, अराउंड हिज नेक, राइट। सो ये सब ड्रामेटिक नैरेटिव्स हैं। द ऑडियंस स्टैंड अप एंड द फंक्शन बिगिंस। सो ऑडियंस खड़ी हुई है, स्टैंड अप है और फंक्शन शुरू हो गया है, राइट। सो रिपोर्ट्स में हम यूज करते हैं कैसे, when you are reporting someone's speech at some point in the recent past you can use the simple present of a reporting verb such as hear or tell। so जब आप reporting someone's speech at some point in the recent past, अभी कुछ टाइम पहले आप किसी की स्पीच सुन के आए हो, रिपोर्ट कर रहे हो उसको, you can use the simple present tense। so I hear you are moving। I have never seen ice skating, but they tell me it is a fascinating sport। ठीक है, सो ये आप रिपोर्ट्स के टाइम पे जब आप किसी की बात कर रहे हो जो आप अभी अभी सुन के आए हो, सो इसमें आप प्रेजेंट टेंस यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज टू इंट्रोड्यूस कोटेशंस। कोटेशंस क्या होती हैं? सो जब आप कोट मेंशन करते हो, कोट मतलब सेइंग्स बाय समवन, तब भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर सकते हो। कैसे? थॉमस फुलर सेज द ग्रेट एंड द स्मॉल हैव नीड ऑफ वन अनदर। सो ग्रेट एंड द स्मॉल, जो ग्रेट होंगे और जो छोटे होंगे वो एक दूसरे की नीड है। द ग्रेट एंड द स्मॉल हैव नीड ऑफ वन अनदर, वो एक दूसरे की नीड बन के रहेंगे, राइट। सो दिस इज हाउ यू यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस इन दीज 12